15 साल हो गए उसको ऐसे तैसे करवाता हूँ, आज यमुना साफ करा दूंगा, ये करा दूंगा, आज वो क्या करा उसने? ये सब झूठे वादे हैं, वादे इतने कर दिए उसने, अपने बच्चों की कसम खा ली। अच्छा, अपने बच्चों की कसम खा ली, बताओ क्या क्या कर दिया उसने? 1-2 स्कूल ठीक हुए, बाकी सारी आज भी अभी पढ़ लो यूट्यूब पे, कितने तुम्हारे 100 से ज्यादा स्कूल ऐसे दिखाई देंगे जहाँ गंदगी, अभी भी परसों रिपोर्ट आई थी, सब के स्कूलों के बाहर ढेर लगे पड़े। मोहल्ला क्लिनिक अब भी दिखाऊं तुम्हारे को, 15 के 15 जितने भी खोले थे सब बंद पड़े हैं। वर्दी तो कितने की, हम खुद नहीं खरीद सकते हैं, काम करते हैं तो खरीदनी पड़ेगी। ऑटो वाले का जरा सा भी कोई बात हो, ऑटो वाले को 5000 10,000 का चालान। फ्री रिक्शे वाले जहाँ मर्जी खड़ी कर दे, हाईवे पे चल रहे हैं, उनका कोई चालान नहीं है। जब वो अन्ना हजारे का ना हुआ तो किसका होगा? अपने गुरु का नहीं हुआ तो किसका होगा? जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। आपको बता दें दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में माहौल जो है वो चुनावी माहौल चल रहा है और हवा किस तरफ है इस बार, केजरीवाल की तरफ माहौल है या फिर बीजेपी के पक्ष में? सीधा जान लेते हैं, ऑटो वालों से बात करते हैं। भी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जो है वो ऑटो वालों से उन्होंने मुलाकात की थी और ऑटो वालों के लिए उन्होंने 5 वादे भी किए थे। तो सीधा यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ ऑटो वाले भी मौजूद हैं। यहाँ 15 साल हो गए उसको ऐसे तैसे करवाता हूँ, आज यमुना साफ करा दूंगा, ये करा दूंगा, आज वो क्या करा उसने? ऑटो वालों के लिए कोई क्या करा उसने? आज भी वही, पहले 500 रुपए जाती थी फिटनेस, आजकल 800 में जाती है, वो भी दलाल करवाते हैं। अच्छा, कहाँ बेकार की बातें करते हो? केजरीवाल जो है इंश्योरेंस का वादा कर रहे हैं, वर्दी के लिए ये सब झूठे वादे हैं, वादे इतने कर दिए उसने, अपने बच्चों की कसम खा ली। अच्छा, अपने बच्चों की कसम खा ली, बताओ क्या क्या कर दिया उसने? महिलाओं के लिए किस क्या कर दिया? क्या करवा दिया? अच्छा, ये फ्री बस सेवा जो महिलाओं, वो हमारा पैसा हमारे को जो हमारे से ही तो ले रहे हैं। अच्छा। और किसे? वो अपनी जेब से दे रहा है। सब बेकार की बातें हैं। और जो शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था 1-2 स्कूल ठीक हुए, बाकी सारी आज भी अभी पढ़ लो यूट्यूब पे, कितने तुम्हारे 100 से ज्यादा स्कूल ऐसे दिखाई देंगे जहाँ गंदगी, अभी भी परसों रिपोर्ट आई थी, सब के स्कूलों के बाहर ढेर लगे पड़े। मोहल्ला क्लिनिक अब भी दिखाऊं तुम्हारे को, 15 के 15 जितने भी खोले थे सब बंद पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक सब बंद पड़े, सब बंद पड़े। हाँ, अभी चलो मेरे साथ बैठो और दिखाओ अपने कैमरे से। मैं दिखाता हूँ 4 तो अभी दिखाता हूँ यहीं आसपास ही। बड़ी नाराजगी है अंकल, आप में 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया केजरीवाल ने? कुछ भी नहीं करा। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करा। अब जो वादे हैं क्या ये भी खोखले? ये सब खोखले बात है। तो इस बार क्या लग, पहले 5 साल में उसने करा जो करा। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं करा, उसके बाद सबने। अच्छा, तो पहले 5 साल में क्या काम किया? पहले 5 साल में जो आया था उस टाइम उसने स्कूलों में हर जगह पे सख्ती थी। अब कहीं चले जाओ, हॉस्पिटल में भी कोई सख्ती नहीं है। अच्छा, पहले दवाई भी मिल जाती थी, शिकायत करते थे, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, किस तरफ माहौल है? क्या केजरीवाल आएंगे क्या फिर से? जी नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है। हम अपनी तरफ से तो वोट देंगे बस। अच्छा, तो मैं अपनी बता सकता हूँ, किसी के मन की बात मैं नहीं बता सकता। नहीं, आप उसके मन की बात बता दो। नहीं, वो बात ठीक है, सबका अपना अपना मत अलग होता है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कितनी ज्यादा लग रहा है कि केजरीवाल को टक्कर दे पाएगी? बीजेपी तो नहीं आएगी दिल्ली में। अच्छा, बीजेपी नहीं आएगी? अच्छा, बीजेपी तो नहीं आएगी दिल्ली में, जितना मर्जी जोर लगा ले वो नहीं आएगी। उनके कोई है ही नहीं कैंडिडेट ऐसा कि जो बता सके। अच्छा, मतलब बीजेपी जो है आप कह रहे हैं कि दिल्ली में नहीं आ सकती, और कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? अब कांग्रेस के सामने वो अवैसी आ गया, वो इनके वोट काट देगा। अच्छा, अभी वो मास्टरमाइंड था, वो जो कहाँ का था, खजूरी का था ना, वो उसको ओवैसी ने टिकट दे दिया। ये आपसी में ही कटेंगे पिटेंगे मरेंगे। अच्छा, तो इस बार केजरीवाल के सामने तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे खड़े हो रहे, संदीप दीक्षित, टक्कर दे पाएंगे? देखो ऐसा है, वो शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ था, इतना काम हुआ था। अगर शीला दीक्षित आज भी जिंदा होती, उसने काम करा है। पूरी दिल्ली को सुधारा ही उसी ने जी। पूरी दिल्ली को जो सुधारने वाली है ना, वही है बस जी, और कोई भी नहीं है। ये तो आते ही लूटने लगे हैं। 4 बार 5 बार आपने केजरीवाल का बयान सुना, मैं अगली बार तुम्हारे साथ चलूंगा यमुना में। गया एक बार भी? अब हमारे साथ चल के दिखाए ना, वहाँ उसका हाल तो देखो जी। इसका
5 बयान तो आज तक मैं पहले सुन सकूँ, पहले 13 में 18 में, और ये सब बोले थे हम जाएंगे वहाँ, घाट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वहाँ का घाटों की कोई व्यवस्था है? सारी की सारी कच्ची मट्टी है, पैसे कैसे पड़ी है। जी। और केंद्र से तो पैसा भी मिला इसको, अच्छा। 400 करोड़ रुपए मिला, कहाँ गया वो पैसा? हाँ। अच्छा, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? अभी आए दिन जो है धमकियां मिलती रहती हैं स्कूलों को बम से उड़ाने की, इस पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था कैसी है दिल्ली में? कुछ भी नहीं है, ये सब राजनीतिक फंडे हैं। सब राजनीति का, जब चुनाव आते हैं तो सारे मुद्दे निकल के आते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सब मुद्दे बंद, हम 5 साल बाद फिर आएंगे तुम्हारे साथ, फिर बात करेंगे। अच्छा, तो ये जो बम से उड़ाने की जो थ्रेट्स मिल रही हैं, क्या ये सिर्फ एक चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरह का ये माहौल बनाया जा रहा है? ये कि जो खबरें आ रही हैं, ये तो हर बार हर चुनाव में होता है ऐसा, कोई पहली बार हो रहा है? हर चुनावों में बस मुद्दे निकल के आते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इस पर मुद्दे क्या हैं दिल्ली में? दिल्ली के अंदर नहीं, इतना तो मेरे को पता नहीं है मुद्दे क्या हैं। जी, अभी दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है आपको कुछ? क्या चुनाव के बारे में? हाँ हाँ, सही है, सही है। जीतेंगे केजरीवाल। किसकी हवा चल रही है दिल्ली में? केजरीवाल की। केजरीवाल की। केजरीवाल की हवा किस वजह से लग रहा है केजरीवाल की हवा चल रही है? किन मुद्दों पे? केजरीवाल तो सही आदमी है, वो गलत आदमी थोड़ी है वो। क्या काम किया केजरीवाल ने? बहुत काम किया दिल्ली के अंदर, क्या नहीं किया वो। अभी पीछे ऑटो वालों से मिलके हैं, वो काफी नाराजगी थी उनके कोई अंदर। नाराजगी केजरीवाल ने नहीं है, कुछ जब उसको किया। काम करने नहीं दिया तो क्या काम करेंगे? किसने काम करने से रोका केजरीवाल को? तो केंद्रीय सरकार काम करने नहीं दिया उनको। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल काम नहीं करते, केंद्र पे आरोप लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप बताएं केजरीवाल ने क्या काम करे? जो भी किया है, लेकिन काम बढ़िया किया है वो। कुछ तो सोच रहे हैं, पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और गरीबों के लिए बारे सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे आपको हो। क्या लाभ मिला है केजरीवाल सरकार में अब तक? हमें तो लाभ कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो है सही है, कोई परेशानी नहीं है। अभी केजरीवाल ने 5 वादे भी किए हैं ऑटो वालों के लिए कि वादे तो किए हैं, पूरा करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, और महिलाओं के लिए अभी जो 2100 का वादा किया वो भी पूरा करेंगे, जब वादा किया तो पूरा जरूर करेंगे। है, ऐसा तो नहीं है चुनावी जुमला हो या वोट खरीदने के लिए? ऐसे कुछ नहीं है, वो जब जो करते हैं कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, उम्मीद नहीं है जी, पूरा करेंगे। उम्मीद नहीं है? क्या बात कर रहे हैं। अभी केजरीवाल जो है बुजुर्गों के लिए उन्होंने अभी संजीवनी योजना भी, उसका भी ऐलान किया है। महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं। जब सरकार आएगी तो? जब सरकार आएगी ऑटो वालों के लिए 5 वादे भूल किए। जाएंगे। अच्छा। सरकार आएगी तो भूल जाएंगे। सरकार आने के बाद भूल जाएंगे। अभी सरकार आएगी तो हाँ। भूल जाएंगे। अभी आने के लिए वो कह रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि लो जी लालच लो। अच्छा, ये लालच दे रहे हैं और क्या, वोट खरीदने का तरीका? और क्या, हाँ, बिल्कुल। लेकिन दिल्ली की महिलाएं तो जो है फ्री बस सेवा उनके वो लिए है। महिलाओं के लिए फ्री सेवा है, वो मानते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि आप इतने बड़े बड़े वादे कर दोगे वो पूरे होने नहीं है। चुनाव से पहले भी 1000 रुपए जो है महिलाओं को दिए भी जा रहे हैं। 1000 रुपए तो आदित्य सभी ऐलान गवर्नमेंट किया। दे रहे हैं, सभी गवर्नमेंट दे रही है, कोई ये नई गवर्नमेंट थोड़ी ना है। अच्छा, तो आपको लग रहा है जो केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 वादे किए हैं वो सब झूठ है? सिर्फ चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए है सिर्फ वो झूठे वादे? अच्छा, इससे पहले केजरीवाल ने 10 सालों में कुछ तो काम किया होगा? कुछ नहीं, ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, और बल्कि और ई रिक्शा चलवा दिया, ऑटो वाले बेचारे भूखे मर रहे हैं। अच्छा, और क्या। अच्छा, इससे आपको काफी नुकसान हुआ है? अरे 150 रुपए की सवारी मिलती थी, वो 10 रुपए में रिक्शे में जा रही है। अच्छा। सिंगल सवारी बाइक पे वो ओला चल गई, और प्राइवेट बाइकें चल रही हैं, वो उनके लिए बिजनेस है। ऑटो वालों का जो 8-9 लाख का ऑटो पड़ रहा है, उसके लिए बिजनेस नहीं है। ऑटो वालों के लिए वर्दी की, उन्होंने वर्दी का बोला है, और आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस और वर्दी तो कितने की, हम खुद नहीं खरीद सकते हैं, काम करते हैं तो खरीदनी पड़ेगी। ऑटो वाले का जरा सा भी कोई बात हो, ऑटो वाले को 5000 10,000 का चालान। ई रिक्शे वाले जहाँ मर्जी खड़ी कर दे, हाईवे पे चल रहे हैं, उनका कोई चालान नहीं है।
तो ये चीज़ें सब देखने की होती है। ऑटो वाले के लिए कानून लागू है, ई रिक्शा के लिए लागू नहीं है। अच्छा, दिल्ली में कानून व्यवस्था और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जो खुले हुए हैं, इनमें क्या बहुत बुरी स्थिति है, मोहल्ला क्लिनिकों की बुरी स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन केजरीवाल कह रहे मोहल्ला क्लिनिक जो है गरीबों के लिए और जो बाकी हैं उनके लिए एक फायदा पहुंचा रहे हैं। एक जनरल सोसाइटी में रहता हूँ जो कि झुग्गियों के प्लॉट मिले हुए हैं, उनमें रहता हूँ, और वहाँ की हालत ऐसी है कि कोई दवाई नहीं मिलती है। दवाई नहीं मिलती? हाँ। केजरीवाल कहते हैं कि जो दवाइयाँ बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं तो मैं भी कह देता हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, तो इससे थोड़ी ना बात बनेगी। जो जैनवन जमीन पे होती है उसकी चीज, वो चीज देखो ना। मतलब नाराजगी है ऑटो वालों? बिल्कुल है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है फिर दिल्ली में? अब जो आए देखो, बीजेपी की हवा है, आम आदमी की पार्टी की हवा है। अच्छा, अब बीजेपी को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के कुछ आसार हैं दिल्ली में? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते जी। लेकिन ये है कि हम केजरीवाल को फर्स्ट टाइम लाने वाले ऑटो वाले हैं। अच्छा। और ऑटो वालों को ऐसा धक्का दिया कि अब 10 साल राज कर लिया, अब देख लिया कि अब हारने वाले हैं, तो लालच दे दो इनको। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 10 साल ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया और अब लालच है, इसे ये लालच चुनावी है। जुमला है? बिल्कुल चुनावी जुमला है। चलिए, दिल्ली में चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल मैडम सही चल रहा है इस टाइम तो। चुनाव का माहौल सही चल रहा है जी। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार केजरीवाल ने वादे भी किए ऑटो वालों के लिए? जी। क्या ये अभी लोग बोल रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है, वोटों के लिए जो है चुनाव आ गए तो इसलिए 5 वादे कर दिए हैं, 10 सालों में कुछ नहीं किया? वही किया उन्होंने, अब से पहले भी उन्होंने वही किया है, फ्री का वादा दे के लोगों से, मतलब लोगों फ्री का लालच दे के उनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन काम उनका आज तक कोई नहीं हुआ है। अब कूड़े के ढेर ले लीजिए, आज तक नहीं हटाए। वादा था पिछले इलेक्शन में कूड़े के ढेर हट जाएंगे। अच्छा। अब चुनाव जीत गए, अब जैसे कि एमसीडी में उन्होंने कहा साफ सफाई होगी, कोई साफ सफाई नहीं है, कूड़ा भी वैसे के वैसे ही है। अच्छा, तो मतलब 10 सालों में ऑटो वालों के लिए कुछ कार्य नहीं किया? कुछ तो हुआ है, देखिए अभी कुछ हुआ है, लेकिन अब जैसे कि बताएं। जैसे कि मीटर की डिम्स फ्री हो गई है। अच्छा। लाइन में लगना था, वहाँ पे थोड़ा दूर जाना पड़ता था हमें, 15-20 किलोमीटर जाके उसकी एंड वो जो बोलते हैं रोड ड्राइव, वो कम हो गई है। अच्छा। मतलब कुछ हद तक तो ठीक किया है, लेकिन जो अब वादे करे हैं ना वो भी उनके मतलब 10 वादे में से 1-2 ही पूरे होते हैं। अच्छा। तो अब जो वादे किए हैं 5 वादे, उन पे क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल 1-2 पूरे होंगे उनमें से भी? अच्छा, 1-2 पूरे होंगे जी। तो चलिए, मतलब कुछ तो सरकार करेगी ना अगर आएगी तो? देखिए मुझे लगता नहीं है, वैसे उनके वादे फ्री वाले वादे ज़्यादा हैं, जनता को फ्री का लालच देके अपनी तरफ कर लेते हैं, 1-2 वादे पूरा करके दिखा देते हैं, बाकी उनके आधे वैसे ही रह जाते हैं। महिलाओं को जो 2100 का वादा किया है सरकार आने पे, वो 2100 वो भी हम लोगों से टैक्स लिया जाएगा, फ्री के वादे देके हमें कुछ कम करके वहाँ से हमसे दूसरे जरिए से लेके वही दिया जाएगा। अच्छा। अपनी जेब से थोड़ी देंगे। हाँ। अब मान ली 10 करोड़ का वो ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, जितने का भी जो सुनने में आया जहाँ तक मुझे। अच्छा, दिल्ली में फ्री बस सेवा है महिलाओं के लिए, मुफ्त बिजली है और कई सुविधाएं ऐसी चलाई हुई, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया। रेंट पे रहता हूँ, जो फ्री है वो मकान मालिक के लिए, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। वो मिल रहा है किसी मिल रहा है, अमीर आदमियों को, मकान मालिक को। गरीब आदमी का रेंट पे मान लो मैं 8 रुपये यूनिट दे रहा हूँ, मैं तो मेरे लिए थोड़ी फ्री है। मतलब अमीर के लिए जो है, बड़े आदमी के लिए फ्री है, गरीब के लिए कोई सहूलियत नहीं है। गरीब के लिए सहूलियत नहीं है कुछ भी? बिजली फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री, ये आम आदमी को थोड़ी मिल रहा है, ये आम आदमी के लिए है ना फ्री वाला तो। अच्छा। ये लेकिन जो इसका कॉस्ट है, मतलब मकान मालिक को सारा बेनिफिट जाता है। जो रेंट पे रहता है उससे क्या बेनिफिट है? उससे तो पूरा बिजली का जो 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं, जबकि 4-5 यूनिट फ्री आता है। 4-5 रुपये यूनिट चल रहा है, लेकिन किराएदार से 8 रुपये यूनिट लिया जा रहा है। अच्छा। मतलब गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो इस बार केजरीवाल के सामने बीजेपी चुनौती बन सकती है क्या? बिल्कुल बनेगी। बीजेपी की क्या आसार है दिल्ली में? मैडम अभी तो वैसे 50-50 है, सोच रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत से है, लेकिन अगर बहुमत से आएगी। अच्छा, बीजेपी पूर्ण बहुमत से है? जी, उम्मीद तो इस बार यही है। अच्छा, तो मतलब हवा बदल रही है, लहर दिल्ली की? जी बदल रही है। अब मान लीजिए लेडीज़ फ्री हैं, अब बेचारा कोई आदमी जाता है, अभी सुबह देख रहा था मैं न्यूज़ में, तो एक आदमी कह रहा है मैं टिकट ले रहा हूँ, लेडीज़ आती है, भैया उठ जाइए, क्या क्यों तुम्हें तो टिकट ले रखा, मैं पैसे दे रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा या तो लेडीज़ के लिए बस अलग से ही फ्री, जब फ्री चला रहे हैं लेडीज़ की अलग बस कर दीजिए, बस एक्स्ट्रा कर दीजिए। ये थोड़ी कि मैं पैसे दे के जा रहा हूँ, फिर आके कह रहा मुझसे लड़ रही है, मुझसे बोलते खड़े हो जाइए भैया, एक तो फ्री में जा रही है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अच्छा, ये बात थोड़ी थी, मतलब लेडीज़ के लिए फ्री कर दी, उनके लिए अलग बस चलाई, उनकी सिक्योरिटी भी हो जाएगी।
चोर लुट चक्के भी चढ़ते हैं, किस तरह के टाइप के आदमी चढ़ते हैं, छेड़छाड़ी वाले भी चढ़ते हैं, बुरा मत मानना, तो उससे भी उनकी सेफ्टी हो जाएगी, अलग चला जी। अच्छा, दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? मैडम सुरक्षित तो क्या होता हूँ, मैं मौजपुर में रहता हूँ अभी, एक लड़के को बुला के 5 बंदों ने ऐसा मारा, उस खत्म हो गया वो। अच्छा, इतनी बुरी तरह से मारा, ये हाल है, माहौल ऐसा है, बस आपको क्या होता, कोई बहुत बुरा माहौल चल रहा है इस अच्छा, टाइम। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का कोई बहुत कुछ माहौल- भी, कोई सुरक्षा नहीं है, जो आदमी चाहे 5 आदमी इकट्ठे होकर अपनी मनमानी कर सकते हैं, अच्छा। ऐसा माहौल है। कानून व्यवस्था कैसी है दिल्ली की? कानून बस ये है, पैसा दो, जो पैसा देंगे उसी के साथ कानून है, अच्छा। ये ऐसा मतलब गरीब आदमी का कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में है ना? अब मैडम केंद्र के हाथ में देखो, किसी को इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी है व्यवस्था बहुत खराब है अच्छा, जी। मतलब दिल्ली में किसी तरह से भी सुरक्षा का कोई माहौल नहीं। यहाँ पे कोई मेरे साथ, मेरी कॉलोनी में कोई हादसा हो जाता है तो चोर मतलब आराम से अपना काम करके, मार पिटाई करके अपना काम करके निकल जाएगा, पुलिस आएगी आधे घंटे बाद, वो भी इंक्वायरी करेगी, क्या हम ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो है मतलब हैंड टू हैंड, मतलब वो भी नहीं आएगी। अच्छा, तो मतलब दिल्ली पुलिस तो वैसे भी केंद्र के उसमें आती है जी। केंद्र सरकार के जी आती है जी, लेकिन फिर भी मतलब इतना वो नहीं है, पुलिस जैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए हर आदमी के लिए, किसी को कोई मजबूरी फंस जाए तो ऐसा कुछ मतलब एकदम परिणाम नहीं मिलता है, जैसा आदमी को उम्मीद होती है पुलिस से, जी। वो भी नहीं मिल पाता है। बाबूजी बताएं, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में चुनाव का? बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। अभी मैं देख रही थी उधर झंडा भी आपका, वो दुपट्टा भी जो है बीजेपी का टंगा हुआ है। बीजेपी का है। हाँ। हाँ। केजरीवाल ने काम नहीं किया कुछ? नहीं, बीते 10 साल में केजरीवाल की सरकार है, अरे उसने तो रोजी रोटी खत्म कर दी हमारी। रोजी रोटी खत्म कर दी, कैसे? अरे 10 रुपए के लाले पड़ रहे हैं, अच्छा, किराया तक निकल नहीं रहा मकान का। हाँ। 6000 किराया देता हूँ। केजरीवाल ने अभी 5 वादे भी किए ऑटो वालों के। अरे उसके बाद बेकार है सारे का, वादे बेकार हैं। बेकार है। अच्छा, कुछ तो काम किया होगा 10 सालों में। अरे कुछ नहीं करा वो, उसने सिर्फ वो अहंकार है उसके अंदर, अहंकार है। हाँ, सिर्फ वो सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, अच्छा, वो उसके अंदर कुछ नहीं है। जब वो अन्ना हजारे का न हुआ तो किसका होगा, अपने गुरु का नहीं हुआ तो किसका होगा। जी। इस तरह के आरोप कई लगाए जाते हैं अरविंद केजरीवाल पे कि जब वो अपने गुरु के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे, लेकिन जनता के क्या करेगा। लेकिन अभी जेल से भी छूट के आए, तो क्या उसका भी काफी प्रभाव पड़ेगा? अरे उसका क्या पड़ेगा, उसको तो जेल के अंदर डला रहना था। लेकिन कोई घोटाले का कोई ऐसा मनी ट्रेल तो निकल के नहीं आया वो तो सामने? सब पहले साफ कर दिया ना उसने। अच्छा, हाँ, उसने तो पहले सबूत मिटा दिया है। अगर केजरीवाल ने घोटाला किया होता तो कुछ तो सबूत अरे मिलता तो ना। वो पहले साफ कर दिया ना कि इतनी सिमें निकली कहाँ से निकली, हैं? इतनी सिमें निकली कहाँ से निकली। और जो एक समय 700 रुपये नहीं भर पाता था बिल बिजली का, और आज कितने 70,000 रुपये बिल आ रहा है अब तो कल केजरीवाल ने संजीवनी योजना का भी ऐलान कर दिया है। अरे वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो बादे बार कह रहा है। अच्छा, तो ये बस चुनावी जुमला लगता है क्या? जुमला ही है वो। जुमला ही है। हाँ, उसके बस की बात नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में? पटरी वाला आदमी पटरी में सोएगा। अच्छा। वो गद्दी में बैठ गया है धोखे से। हाँ, वो उसको अच्छा, एक बार धोखे से बैठ सकता है कोई गद्दी पे, लेकिन दो बार कैसे? कांग्रेस की वजह से बिठाया। अरे कांग्रेस की वजह से बिठाया। अच्छा, कांग्रेस जो से परेशान थे, 15 साल राज किया शीला दीक्षित ने। तो शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए काम भी तो बहुत किया हाँ, ना? वो काम किया, घोटाला भी किया। अच्छा। काम भी किया, घोटाला भी किया। लेकिन घोटाला तो हर सरकार करती हाँ, है। काम भी किया और लगाया भी, वो करा भी है। उसके राज में दिल्ली चमकती थी। अच्छा। आज क्या चमक रही है ये बताओ मुझे। हाँ। आप देख रहे हो पूरे देश में अड्डा खड्डा दुनिया भर के हैं। कहीं बताओ, अगर 1-2 फ्लाईओवर बना दे उसको गाता रहेगा, अच्छा, उसको गाता रहेगा। और ये स्कूलों में पुताई कर दिया और कह दिया मैंने तो स्कूल अच्छे बना दिया जी। अरे वहाँ जाके देखो ना कितना बुरा हाल है। अभी मेरे नाती को मेज पे बैठार के और उसको गिरा दिया और उसके यहाँ सीने में चोट लग गई। केजरीवाल की जो शिक्षा व्यवस्था है स्कूलों को लेके, इसका तो विदेशों में भी डंका। अरे वो तो लागू तो कर रहा है, वो ऐसे ही करते रहता है। वो ऐसे वो मोदी ने कहा
15 लाख रुपए 15 लाख उसने कहा नहीं था, हाँ, वो तो हवा उड़ा दिया अच्छा, कि 15 लाख दे रहा। वो ये कहा था कि 15 लाख एक आदमी के बैठेगा हिसाब किताब में, ये नहीं कहा था कि देने के लिए कहा था। अच्छा। और उड़ा दिया कि 15 लाख मोदी दे रहा, 15 लाख मोदी दे रहा। अच्छा। क्यों देगा मोदी? अगर 15 लाख दे देगा फिर काम कौन करेगा? अच्छा। उनका बाप करेगा काम। बताइए मुझे। जी, जो मजदूरी आदमी मजदूर कर रहा, रोज के कमा रहा, रोज के खा रहा, तो वो काम करेगा? या 15 लाख मिल जाएगा तो वो कैसे काम करेगा? ये बताओ मुझे। अच्छा, तो इस बार दिल्ली में बदलाव की लहर है क्या? बिल्कुल बदलाव। तो सामने कौन है टक्कर में, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी को लाओ और देश बचाओ, अच्छा, और कुछ नहीं होगा। तो दिल्ली में इस बार बीजेपी को चाह रहे हैं? बीजेपी नहीं आएगी, देश लूट जाएगा। अच्छा, ये तो भड़न की सरकार है, सब इकट्ठे मिल गए हैं। अच्छा, जो सारे कोई सा नेता वो नहीं है, सब अपनी अपनी सीट के मर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार तो बीजेपी में भी काफी, जितने विपक्षी हैं, वो सब- बीजेपी में भी कई विपक्ष, जब तो उसके सामने काम नहीं कर पा रहे, जो काम नहीं करता वो भगा देता है। वो भाजपा में भी तो भ्रष्टाचारी है, जो नेता है उनको उमा शामिल भारती करिए क्या? उमा भारती के निकाला नहीं, हाँ, सबको निकाला। जो गलत काम नहीं कर रहा उसको कह रहा है काम चाहिए, अच्छा, तब तो मेरे साथ रहोगे काम पे। हाँ, नहीं काम नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा।